फाइनली चेन्नई में अपनी गाड़ी को 2 जगह खाली करने के बाद हमारे को न्यू लोड मिल गया था जयपुर राजस्थान का। जिस फैक्ट्री में हमने अपनी गाड़ी को खाली किया था वहां से 170 किलोमीटर हमारे को जाना था अपनी गाड़ी को लोड करने के लिए। 170 किलोमीटर दूर रेनीगुंडा गाँव है, वहाँ से हमारे को जयपुर के लिए अपनी गाड़ी में बैटरी लोड करना है। फाइनली दिन के 2 बजे मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाता हूँ रेनीगुंडा की और गाड़ी को लोड करने के लिए। 60 से 70 किलोमीटर चलने के बाद आगे मैं आ जाता हूँ तमिलनाडु के पेट्रोल पंप पर और अपनी गाड़ी का डीजल का टैंकी फुल करवा लेता हूँ, क्योंकि आंध्रा के अंदर डीजल महंगा है। शाम के 6-7 बजे मैं पहुंच जाता हूँ रेनीगुंडा और रेनीगुंडा पार करके थोड़ा सा आगे फैक्ट्री है और 7 बजे मैं फैक्ट्री के गेट पर आ जाता हूँ और एंट्री करवा के गाड़ी को सीधा फैक्ट्री के अंदर ले लेता हूँ। फैक्ट्री में आने के बाद गाड़ी को पार्किंग में लगा लेता हूँ और ट्रांसपोर्ट में आकर अपने पेपर कंप्लीट करवा लेता हूँ और शाम के 9 बजे मैं फैक्ट्री के अंदर गाड़ी को ले लेता हूँ। फैक्ट्री के गेट से गाड़ी को अंदर लेने के बाद गैस वगैरह बाहर रख के गाड़ी को कांटे पर आकर वजन करवा देता हूँ। उसके बाद हमारे को ये कार्ड मिल जाता है फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए। अंदर से फैक्ट्री बहुत ही बड़ी बनी हुई थी। हमारे को लोडिंग पॉइंट ढूंढते ढूंढते रात के 10 बज जाते हैं। रात के 10 बजे लोडिंग पॉइंट बंद हो जाता है और हमारे को 3 पॉइंट से गाड़ी को लोड करना था। तो गाड़ी को फैक्ट्री में लगाने के बाद बाहर हम आ जाते हैं पार्किंग में और होटल देखते हैं, लेकिन हमारे को खाने के लिए कहीं पर भी होटल नहीं मिलती है। रात के 11 बज जाते हैं। रात के टाइम हम ट्रांसपोर्ट वाले को कॉल लगा लेते हैं, वो हमारे लिए होटल से खाना पैक करा के ले आते हैं। बाहर पार्किंग में ही ड्राइवरों के लिए सोने और बैठने की बहुत ही बड़ी व्यवस्था बनी हुई है। पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई भी आराम से बैठ सकता है और यहाँ पर अपना खाना भी लाकर खा सकता है। उसी हॉल में आकर हम अपना पार्सल किए हुए खाने को लाकर खा लेते हैं। खाना खाकर रात के टाइम हम फैक्ट्री में आकर अपनी गाड़ी में ही सो जाते हैं। सुबह के 10 बजे लोडिंग पॉइंट खुल जाता है और हम अपनी गाड़ी को लगा लेते हैं लोड करने के लिए। गाड़ी को लोड करने के लिए चालू कर देते हैं। हमारे को गाड़ी के पूरे भत्ते खोलने पड़े क्योंकि माल बहुत ही बड़ा था, भत्तों के अंदर टच हो रहा था। एक पॉइंट से लोड करने के बाद हम दूसरे पॉइंट पर लाकर अपनी गाड़ी को लगा देते हैं और दिन के 12 बज जाते हैं। हम निकल जाते हैं फैक्ट्री से बाहर नाश्ता करने के लिए। फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं पार्किंग में, यहाँ आकर हम नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि खाने के लिए यहाँ पर कहीं पर भी नजदीक में कोई होटल नहीं है। तो नाश्ता करके हम वापस आ जाते हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री अंदर से बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। फैक्ट्री के अंदर बहुत ही सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। फैक्ट्री के अंदर से नजारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। फिर दूसरे लोडिंग पॉइंट पर अपनी गाड़ी को लगा लेते हैं और लोड करना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद तीसरे लोडिंग पॉइंट पर भी लगा लेते हैं और गाड़ी को लोड कर देते हैं क्योंकि माल 3 प्रकार का था। फाइनली अपनी गाड़ी को कंप्लीट लोड करने के बाद हम कांटे पर लेकर आ जाते हैं। पहले 2-3 गाड़ियां कांटे पर वजन करवा रही थी, उसके बाद हमारा नंबर आ जाता है। कांटे पर चढ़ाकर गाड़ी का वजन करवा लेते हैं। वजन करा के कांटे से पेपर लेकर हम सीधे आ जाते हैं पार्किंग में और गाड़ी को साइड में लगा लेते हैं। गाड़ी को साइड में लगाकर बॉडी के ऊपर जाली मार देते हैं क्योंकि माल हाइट में छोटा था, इसलिए जाली मारकर हम गाड़ी के ऊपर तिरपाल कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले ने पेपर नहीं बनाया, तब तक हम गाड़ी में आकर मैगी बनाकर थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद नाइट के 10 बजे हमारे को पेपर मिल जाते हैं और पेपर लेने के बाद हम फैक्ट्री से रवाना हो जाते हैं जयपुर की ओर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।